अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। इस वीडियो में मैं आपको रेडियस, अल्ना और जो बोन्स रह गई थी पिछली वीडियो में वो आपको बताने वाली हूँ। सो स्टिक टू माय वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वांट टू गेट बंडल्स ऑफ नॉलेज। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कवर करवाऊंगी, साथ में क्लिनिकल्स और एमसीक्यूज़ के साथ साथ। तो डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। रेडियस हमारे पास जो होता है वो एंटी ब्रेकियम में होता है। एंटी ब्रेकियम हम बोलते हैं फोर आर्म को। फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस और दूसरी हमारे पास होती है अल्ना। अल्ना मिडिल साइड पे होती है, रेडियस जो होते हैं लेटरल साइड पे होती है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि कौन सी साइड पे रेडियस होती है, लेटरल साइड पे होती है। अब मैं आपको डायग्राम के साथ साथ बताती जा रही हूँ। ये हमारे पास है रेडियस। इसका ये जो अपर एंड ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द रेडियस। ये हेड ऑफ द रेडियस जाके एकोमोडेट होता है रेडियल फोसा में, जो कि मैंने आपको बताया था ह्यूमरस में। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। कैपिचुलम के साथ ये जॉइंट बनाता है और रेडियल फोसा में, ये रेडियल फोसा है, यहाँ पे जाके हेड ऑफ द रेडियस एकोमोडेट होता है व्हेन द आर्म इज़ फ्लेक्स्ड। ठीक है, कैपिचुलम के साथ ये मिलके जॉइंट बनाता है एल्बो जॉइंट। हेड ऑफ द रेडियस के बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो एन्यूलर लिगामेंट का आता है कि हेड ऑफ द रेडियस किस लिगामेंट के इर्द गिर्द होता है। तो जो लिगामेंट इसके इर्द गिर्द होता है वो उसको हम बोलते हैं एन्यूलर लिगामेंट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस के बारे में, रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी ये है मीडियल साइड पे, एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी में बाइसेप्स ब्रेकाई जो है वो आके इंसर्ट होता है। बाइसेप ब्रेकाई मसल रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्नर नॉच। जो हेड ऑफ रेडियस होता है वो अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है, जिसको हम सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। और कहाँ पे जॉइंट बनाता है? रेडियल नॉच पे। ये अल्ना पे यहाँ पर रेडियल नॉच होता है जहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है, और इस जॉइंट को बोलते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बॉर्डर्स में सिर्फ आपने एक ही बॉर्डर याद रखना है और वही आपसे पूछते हैं मीडियल बॉर्डर। तो आपने याद रखना है इसका जो मीडियल बॉर्डर होता है वो शार्प होता है और क्रस्ट लाइक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टाइलाइट प्रोसेस है। स्टाइलाइट प्रोसेस आपने याद रखना है, इसके लेटरल साइड पे एक्सटेंड एक प्रोजेक्ट हुआ होता है, एक प्रोसेस, इसको हम स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। डिस्टल प्रोजेक्शन है लेटरल डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस पे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पल आर्टिकुलर सरफेस। इसकी लोअर सरफेस पे कार्पल आर्टिकुलर सरफेस होती है और इसकी लोअर सरफेस दो कार्पल बोन्स जो कि स्केफॉइड और ल्यूनेट कार्पल बोन्स के साथ जॉइंट बनाता है। तो इसकी लोअर एंड को हम कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीरियर सरफेस। आपने एंटीरियर सरफेस के बारे में ये याद रखना है कि इसकी एंटीरियर सरफेस थिक प्रोमिनेंट रिज बनाती है जहाँ पे रेडियल आर्टरी को पाल्पेट किया जा सकता है। ये एंटीरियर सरफेस थिक प्रोमिनेंट रिज बनाती है और यहाँ से हम रेडियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं। लोअर एंड के बारे में आपने एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसके लोअर एंड के पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिसर। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये रेडियस है, ये रेडियस का एंटीरियर सरफेस, ये रेडियस का पोस्टीरियर सरफेस। लोअर सरफेस पोस्टीरियर साइड से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्यूबरकल नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिसर। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका एंटीरियर एंड है या पोस्टीरियर एंड है। इन सब के बारे में तो कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। जो एमसीक्यू आता है वो न्यूटन आर्टरी के बारे में होता है कि न्यूटन आर्टरी जो रेडियस को सप्लाई करती है वो किसकी ब्रांच है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच है। एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की ब्रांच रेडियस को भी सप्लाई करती है, साथ साथ अल्ना को भी सप्लाई करती है। रेडियल पल्स हम कहाँ से लेते हैं? तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस से हम रेडियल पल्स लेते हैं। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस से रेडियस को हम पाल्पेट करते हैं। यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल होता है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल पे यहाँ पे हम दो फिंगर्स से पाल्पेट करते हैं रेडियस पल्स। हमको यहाँ पे मिलती है, हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इन दोनों में है कि ये डिस्टल एंड के फ्रैक्चर हैं दो,
और इनका डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोल्स फ्रैक्चर एंड द स्मिथ्स फ्रैक्चर। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि रेज हो गया है। अच्छा जी, कोल्स फ्रैक्चर हमारे पास है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर। इस तरह का फ्रैक्चर हो कि जब जो हमारे पास रिस्ट है वो एक्सटेंड हुई हो और फ्रैक्चर हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टल पोर्शन, डिस्टल फ्रैगमेंट होगा वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट होगा। पोस्टीरियरली यहाँ पे आपने वर्ड याद रखना है, वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट होगा, पोस्टीरियर चला जाएगा। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। ये फ्रैक्चर कब हुआ है, जब कोई भी बंदा गिरा है और इसकी रिस्ट जो है, क्लाई जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो उसकी वजह से जो डिस्टल एंड है वो पोस्टीरियरली ऊपर की तरफ चला गया है, अपवर्ड मूव हो गया और पोस्टीरियर मूव हो गया है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कोल्स फ्रैक्चर कहते हैं। इसके जो अपोजिट है वो हमारे पास स्मिथ्स फ्रैक्चर है। और स्मिथ्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब रिस्ट हमारे पास फ्लेक्स हुई होती है, तब ये फ्रैक्चर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस है वो एंटीरियरली, नीचे की तरफ एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाता है, नीचे की तरफ होता है, और इसको हम स्मिथ्स फ्रैक्चर कहते हैं। इनका डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुल्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो को हम नर्स मेड्स एल्बो बी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, देयर इज अ सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। व्हाट इज मीन बेंट बाय सबलक्सेशन? सबलक्सेशन होती है पार्शियल डिसलोकेशन, कि जो हेड ऑफ द रेडियस होता है, जो जॉइंट बनाता है, उसकी पार्शियल डिसलोकेशन हो जाती है, वो पार्शियली डिसलोकेट हो जाता है एन्यूलर लिगामेंट की ग्रिप से। डायग्राम्स के जरिए मैं आपको शो करती हूँ, और ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है। अब यहाँ से इसको हम नर्स मेड्स एल्बो क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर नर्सेज ये बच्चों को इस पोजीशन में पकड़ती हैं, उनके हाथ से, रिस्ट से, तो इसकी वजह से क्या चांस होता है कि हेड ऑफ द रेडियस अपने जो जॉइंट वो बना रहा होता है वहाँ से पार्शियली डिसलोकेट हो जाए। तो पार्शियली डिसलोकेशन यहाँ पे हो सकती है, और इसको पुल्ड एल्बो भी कहते हैं, नर्स मेड्स एल्बो भी कहते हैं। इसके साथ साथ अल्ना के साथ मिल के भी इसके कुछ फ्रैक्चर्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ये लंबी हो रही है।